एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा, ये आपसे जानना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद अब ईरान ने भी एक तरह से ये कह दिया है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त जो है उसे ख़त्म समझा जाए, तो क्या समझती हैं आप कि ये ख़त्म हो गया है या अब भी पाकिस्तान का सफारतकारी का जो किरदार है वो आगे बढ़ सकता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब एक पार्टी भी ख़त्म करे तो वो ख़त्म हो जाता है, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक आगाज था कि सुलह सफाई की तरफ से बात कोई प्रॉपर मुआहदा वो कर सकते हैं, लेकिन 60 दिन तो क्या ये मतलब अभी ही आप देखिए कि किस किस्म की एक्टिविटीज हॉर्मोन्स पे शुरू हो गई हुई हैं। तो मुआहदा के तो मेरे ख्याल में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन ये फैसला करना होगा कि उनके हक में ये जंग जारी रखना है या जंग बंदी है। बेहतर। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, एम्बेसडर साहिबा तो कह रही हैं कि मुआहदे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सफारतकारी कायम है, तो ये किस किस्म की सफारतकारी होगी, कैसे सफारतकारी होगी जब मुआहदे के ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो पा रहा? बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहिबा ठीक कह रही, क्योंकि माहदे की जितनी क्लॉजेज हैं उसमें एक क्लॉज ये थी कि कोई भी फरीक जो है इस माहदे को वायलेट नहीं करेगा। बुनियादी तौर पे ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि मुफाहमत की याददाश्त थी। अब उसके ऊपर ट्रम्प जब गया था नेटो की कॉन्फ्रेंस में टर्किया में, तो वही उसने कह दिया था कि जी मैं इस माहदे को ख़त्म कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ न सिर्फ उसने कहा था बल्कि फिजिकली उसने अटैक शुरू कर दिया था ईरान के ऊपर। अभी पिछले आप देख रहे हैं कल परसों से और बल्कि पिछले कोई 12 घंटों में जो अटैक हुए ईरान के ऊपर, बड़े सीवियर किस्म के उनके अपना सिविलियन एरियाज को, मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया, और ईरान ने भी उसको रिस्पॉन्ड उसी तरीके से किया। तो जब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और आप देखिएगा कि उसकी तरफ से एक बयान एक अमेरिका की तरफ ये भी आया है कि ये सीज फायर नहीं होगा लेकिन बातचीत जारी रहेगी। अब बातचीत के इश्यूज पे होगी, बातचीत के इश्यूज जो थे वो तो ईरान से अगर ताल्लुक रखते थे तो वो तो उनके फंड्स के मुतालिक थे, या अगर ताल्लुक रखते थे तो वो तो थे कि जी ईरान के पास जो एनरिच यूरेनियम है उसको किस तरह डाइल्यूट किया जाएगा। तो जब ये जंग का माहौल होगा तो फिर बातचीत तो नहीं होगी ना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, धोखाधड़ी है। जो आप ट्रम्प का जो करैक्टर है, जो एप्स्टीन फाइल का मुजरिम है, पूरी दुनिया जानती है और उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी हुई हैं, और जो उसका आप बिहेवियर भी जानते हैं, बिल्कुल उसका बिहेवियर ऐसा है जैसे किसी साइकोपैथ का बिहेवियर होता है, जो नफ्सियाती तौर पर मरीज बन गया होता है किसी चीज का। और नफ्सियात में मरीज बनने की उसकी बड़ी वजह यह है कि वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जो पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं, बाहर कह रहे हैं कि जी अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक तजवीराती शिकस्त हो गई है और ईरान को एक फतह हासिल हुई। अब उस फतह को जो ईरान क्यों वो चाहता है उसको किस तरह ईरान के ऊपर प्रेशराइज करे। अभी तो ईरान को फतह हासिल हुई है तो इसी शौक में वो एक ज़ियोनिस्ट रिपब्लिकन था लिंडसे ग्राहम, उसको वो भी चला गया, वो अपना दुनिया से गुजर गया, क्योंकि इनको इसके साथ दो और रिपब्लिकन बड़े साथ बीमार है। तो इनको ईरान की जो विक्ट्री है एक वो नहीं हजम हुई। दूसरे ईरान को जिस तरह सब्जुगेट करना चाहते थे, ईरान उस तरह सब्जुगेट होने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब ईरान भी सब्जुगेट नहीं होगा, और ईरान ने कहा है कि जी हम रिटेलिएट करेंगे, और उसके साथ उन्होंने कुवैत में, बहरीन में जितनी अमेरिकन फैसिलिटीज हैं उनको उन्होंने टारगेट किया। और उसके साथ साथ आपने देखा इसका थोड़ा सा दायरा कार और बढ़ गया जंग का, जब हूतीज ने जो है वो फायर किया सऊदी अरब के ऊपर और पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है। तो ये यमन से जो हमला हुआ है, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि ये जो जंग है आपको लगता है कि ये महदूद रहेगी या इसका दायरा कार जो है वो एक तवील जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है? जिस तरीके से जंग हो रही है और जिस तरह इसकी एक्सपेंशन, अभी देखिए ना, अब ये भी खबर आ रही है कि दुबई और अबू धाबी में अमरीकी सफारतखाने जो है वो बंद कर दिए गए, और अमरीका जो है उसके बाद बहरीन और कतर से भी निकल रहा है। तो ये फिलहाल तो ये रीजनलाइज्ड कन्फ्लिक्ट रखता है। रीजनलाइज्ड कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि जो ईरान और ईरान के साथ जो मिडिल ईस्ट के जो ममालिक है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि हौतीज ने अगर सऊदी अरब के ऊपर फायर किया और सऊदी अरब ने रिटेलिएट किया है,
تو یہ اس جگہ تک یہ فی الحال محدود ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، یا خدا نہ کرے اس کی ایکسپینشن ہو، تو اس میں پھر دو تین طاقتیں اور ہیں جو شامل ہوں گی، چائنا شامل ہوگا یا کوئی رشیا کے طریقے سے آئے گا۔ ادروائز جس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ میرا خیال جب مڈل ایسٹ کے ریجن تک، اور کیونکہ اسرائیل نے بھی ابھی لیبنان تک ہی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھا ہے، اور اسرائیل ابھی ایران کے اوپر جو حملے ہیں اس میں شامل نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ ہوگا تو صاف ظاہر ہے ایران اسرائیل کے اوپر بھی حملہ کرے گا۔ تو بنیادی طور پہ دو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ ایک تو انٹینشن یہ ہے کہ کوئی بات چیت کی جائے، جس کو پاکستان نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی اور دونوں فریقین سے کہا کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سینیریو میں جب تک دونوں فریق اپنا ایکشن اینڈ کاؤنٹر ایکشن سے باز نہیں آتے، اس وقت تک تو یہ جو جنگ آپ وٹنس کر رہے ہیں ان دی فارم آف ایریل اٹیک، یہ جنگ جو ہے میرا خیال آنے والے دنوں میں جاری رہے گی۔ ٹرمپ جو ہے میں پھر آپ سے عرض کروں کہ وہ سائیکوپیتھ ہو گیا، نفسیاتی مریض ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب آپ نے دیکھا کل ایک بریفنگ ہوئی ہے، پرسوں پینٹاگون میں بڑی کلاسیفائڈ بریفنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ریپبلکنز ہیں، جو باقی لوگ ہیں، ان کا کرس مرفی صاحب ہے، ان کا بیان آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز سے اب نکلا کس طرح جائے۔ صاف ظاہر ہے وہاں پہ جو بتایا سینیریو پیش کیا گیا ہوگا اس میں یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ امریکہ کی ایگزٹ اسٹریٹجی اب کیا ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارا پریشر ہے، فائنینشیل پریشر جو امریکہ بھی بنتا ہے، ایک کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ایپسٹین فائل کا مجرم جو ہے جس کا نام ہی ایپسٹین ٹرمپ ہونا چاہیے، وہ اس کو اور کنفیوز کر رہا ہے۔ بہتر وزیر صاحب، میں یقیناً امریکہ کی داخلی سیاست بھی بات کروں گا۔ جی نائلہ چوہان صاحبہ، پاکستان نے تحمل کے مظاہرے کا کہا ہے، چین اور روس بھی کہہ رہے ہیں کہ صورتحال میں تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف بیانات تک ہی محدود ہے یا یہ ملک کوئی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے